अभी एक रिसर्च पब्लिश हुआ था, उसमें कहा गया था कि नींद की कमी से शरीर में 174 टाइप की बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें से खासकर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिमेंशिया, पार्किंसन डिजीज़ मुख्य हैं। तो नींद अगर कम आती है तो हमेशा उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि नींद की दवाई ही ली जाए। अगर हम स्लीप हाइजीन मेंटेन रखें तो हम अच्छी नींद ले सकते हैं। तो स्लीप हाइजीन में क्या-क्या करना चाहिए, आज आपको हम बताते हैं। स्लीप हाइजीन का पहला पॉइंट तो होता है कि आप सोने और जागने का टाइम निश्चित रखें या लगभग निश्चित रखें। जैसे कि 10 साढ़े 10 बजे सो जाएं, 5 साढ़े 5 बजे उठ जाएं। एक नियत समय पे अगर हम सोते और जागते हैं तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक उसी हिसाब से सेट हो जाती है और ऑटोमेटिक हमको नींद आने लगती है। दूसरा है, रात को भोजन हल्का लें। बहुत ज़्यादा गरिष्ठ, उत्तेजक, तामसिक प्रवृत्ति वाला भोजन नहीं करें और सोने में और भोजन करने में, यानी रात का जो डिनर होता है उसमें और सोने के बीच में लगभग 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। तीसरी बात, रात को खाना खाने के बाद हल्की सी चहलकदमी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं, 1000 कदम पैदल चलें और कोशिश करें कि बेडरूम को केवल सोने के लिए रखें। यानी कि बेडरूम के अंदर टीवी नहीं हो, बेडरूम के अंदर मोबाइल भी नहीं रखें, बेडरूम के अंदर खाना नहीं खाएं और पति पत्नी अगर हैं तो बेडरूम के अंदर लड़ाई भी नहीं करें। यानी अगर लड़ाई का टाइम है या लड़ना ही है तो बेडरूम से बाहर जाके ही लड़ें। बेडरूम को जहाँ तक हो सके बिल्कुल कंफर्टेबल, एक अंधेरे वाला या बहुत ही डिम लाइट, जैसे खासकर उसमें येलो लाइट हो सकती है या ब्लू लाइट हो सकती है, कोई भी लाइट नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो बिल्कुल अंधेरा, एक सूदिंग टेम्परेचर, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हो, एक शांत वातावरण वाली जगह का बेडरूम हो, साइलेंट बेडरूम हो, ऐसा बेडरूम आप बनाएं। और सोने का जब टाइम होता है तभी बेड पर जाएं। ये नहीं कि सोना तो है 10 बजे लेकिन 7 बजे ही बेड पे पड़ गए, सोना तो 10 बजे है लेकिन 8 बजे बेड पे पड़ गए, तो ये ठीक नहीं है। इससे बॉडी की कंडीशनिंग, माइंड की कंडीशनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। सोने का टाइम है, उससे जस्ट 15-20 मिनट पहले जाएं और हो सके तो ध्यान करें, मेडिटेट करें। हाँ, अगर किसी के दिमाग में दिन भर कुछ विचार चलते रहते हैं, वो रात को भी घूमते ही रहते हैं, तो उनके लिए एक प्रैक्टिस होती है जर्नलिंग। यानी कि वो पहले ही बेड पर जाने से पहले अपने दिन भर की जो जो चीज़ें हैं उनको रिलीज़ कर दें। जैसे कि किसी को माफ़ कर दें, खुद को माफ़ कर दें। कोई अगर करना है तो उसको प्लान, अगले दिन का प्लान है तो उसको नोट कर लें, भाई ठीक है आज के लिए ये कंप्लीट है। और कंफर्टेबल हो जाएं, दिन भर की जो भी चीज़ हैं उनको सबको खाली करने के लिए डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, कोई हल्का रिलैक्सिंग सूदिंग म्यूजिक भी सुन सकते हैं। और कई बार एक तरीका और होता है कि बहुत ही बोरिंग किताब जो आपको बहुत ज़्यादा बोर करती है, थका देती है, जैसे कि मैं एडवाइस किया करता हूँ कई बार कि मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करें आप। कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा जटिल समस्या में नहीं पड़ जाएं, इंटरेस्टिंग किताब पढ़ने नहीं लग जाएं। तो जटिल समस्याओं को जब करते हैं तो कई बार दिमाग थक जाता है और नींद आने लग जाती है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि बेडरूम में आप घड़ी नहीं रखें। घड़ी आप बार बार अगर देखेंगे तो उससे एक विशियस साइकिल चालू हो जाता है, अरे यार इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई, अब तक नहीं आई, इतना टाइम हो गया, अब आएगी कि नहीं आएगी। कई बार इसी वजह से लोगों की नींद भाग जाती है। नींद एक नेचुरल प्रोसेस है। हम नींद का जितना प्रयास करते हैं कई बार नींद उतनी ही हमसे दूर भाग जाती है। और जब हम नींद का प्रयास नहीं करते, जब हम कंफर्टेबल होकर लेट जाते हैं तो नींद ऑटोमेटिक आ जाती है। वर्तमान परिदृश्य में अगर देखें तो नींद का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मोबाइल बन चुका है। मोबाइल में जो एक्टिवेटिंग वीडियो, सोशल मीडिया, उसमें जो भी हम देखते हैं,
जिसको भी देखते हैं तो कई बार कंपैरिजन आ जाता है, कई बार कंपटीशन आ जाता है, कई बार किसी पे गुस्सा आता है, कई बार किसी से इंस्पायर होते हैं, कई बार दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। तो कोशिश करें कि मोबाइल को भी सोने से 2 घंटे पहले अपने आप से दूर कर दें। स्क्रीन भी एक्टिव करती है, इसकी जो ब्लू लाइट है वो भी दिमाग को एक्टिव करती है। हमारा जो मेलेटोनिन सिस्टम है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, जो नींद के लिए जिम्मेदार होता है, उसको डिस्टर्ब करती है। तो 2 घंटे पहले मोबाइल को दूर कर दें। हो सके तो मोबाइल को बेडरूम के अंदर ही नहीं लेके जाएं। और रात का जो भोजन है उसमें कुछ चीज़ें, जैसे कईयों को पनीर सूट करता है, कईयों को बनाना सूट करता है, कईयों को ब्लूबेरीज सूट करती हैं, यानी कि जिसके अंदर ट्रिप्टोफैन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो चीज़ खाते हैं तो उससे भी नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। तो आशा है अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर होगी और आप बिना दवाइयों के भी शायद चैन से सो पाएंगे।